So we have problem statement example 2.9. A network of 4 10 microfarad capacitor is connected to a 5 voltage supply, 500 volt supply. Determine equivalent capacitance, charge on each capacitor. तो छोटा सा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल भी है, तो लेट्स स्टार्ट दिस. ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट है और यहाँ पे 3 जो कैपेसिटर हैं वो आपस में सीरीज में है और फोर्थ वन जो है वो इनके साथ पैरेलल में है. तो इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट को हम जो डिज़ाइन कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं. लाइक दिस. ठीक है, 500 वोल्ट. ये हमारा C4 है और ये मेरा मान लिया C डैश है. C डैश जो है इन तीनों का जो है ये सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो होगा. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10. ऑलराइट, तो कैन वी से C डैश इज इक्वल टू 10 अपॉन 3. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 10 माइक्रोफैराड है और ये दिस वन इज 10 अपॉन 3 माइक्रोफैराड. ठीक है, ऑलराइट. अभी देखते हैं क्या पूछा जा रहा है. डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नेटवर्क लेवल पे हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. तो C डबल डैश मान लो 10 प्लस 10 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 प्लस 10 40 अपॉन 3, यानी कि 13.33 माइक्रोफैराड. ये this way we have found the value of question number 1. all right, अभी हमको चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वी नीड टू फाइंड आउट. तो आप जैसा ये देखो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 500. और इसी तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी 500 का पोटेंशियल डिफरेंस है. लेकिन ये क्या इक्विवेलेंट है ना, ये जो C डैश है. एंड व्हाट इज C डैश? ये 3 कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है, उन्हीं का इक्विवेलेंस है. तो इसका मतलब जो है कि ये इस पॉइंट पर अगर 500 वोल्ट है और इस पॉइंट पर अगर 0 है, तो यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा. 500 से जो है कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा. ठीक है, और ये सारे जो भी ड्रॉप्स हुए हैं उनको अगर हम प्लस सम अप करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 500 वोल्ट. ठीक, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस साइड में कितना चार्ज होगा और इस साइड में कितना चार्ज होगा ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो Q dash would be C dash V 10 upon 3 into 500. यही हुआ ना, 10 upon 3 into 500. ये हमारा माइक्रो कूलम हो जाएगा. तो 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलम. 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलम आया. ओके, तो 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलम जो है इन तीनों पर स्प्रेड होगा, इन तीनों पर होगा, क्योंकि ये सीरीज में जो भी चार्जेस होते हैं वो बराबर होते हैं.
जो चार्ज यहाँ पर होगा वही चार्ज यहाँ पर भी होगा और वही चार्ज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट दिस पार्ट। $10,000 divided by 6 माइक्रोकूलम और 10/6 10⁻³ कूलम 5/3 यानी कि 1.67 into 10⁻³ कूलम। Is this fine? Yep. 1.67 into 10⁻³ कूलम। ये इन पर होंगे, इन पर, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ Q ऑन C4? तो ये थोड़ा बड़ा आसान है। आप Q4 की जो वैल्यू होगी, दिस इज नथिंग बट Q1 Q2 एंड Q3। अब इनको Q4 की वैल्यू निकालनी है। Q4 इज C4 इंटू 500। C4 क्या है? 10 माइक्रोफैराड यानी कि 5000 माइक्रोफैराड। दिस वे वी कैन से 5 into 10⁻³ कूलम। Hence Q1 Q2 Q3 is 1.67 into 10⁻³ and Q4 comes out to be 5 into 10⁻³ कूलम, ठीक है। सो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ये कैसे हमने इसको इस सर्किट में हमने ट्रांसफॉर्म किया और फिर इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे हमने चार्ज फाइंड आउट किया और वही चार्ज जो है इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, क्योंकि हमारे जो चार्जेस हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इस पर भी वही होगा, इस पर भी वही होगा, इस पर भी वही होगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 500 वोल्ट होगा और हमारा कैपेसिटर की वैल्यू हमें पता है, तो आसानी से हम Q4 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। ग्रेट, so thank you all, और this was all about example 2.9.